ज़्यादा भीड़ मुझे भैरव बाबा पे ही मिली है और यहाँ पर लोग दारू भी चढ़ा रहे हैं भैरव बाबा पे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें मंगल दोष हटाना है ना, बेसिकली जो मांगलिक होते हैं वो यहाँ पर आके पूजा करवा सकते हैं। तो पर्ची कटवानी पड़ती है, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, ये लिखी है यहाँ पर, ये तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर आके पे करके पूजा करवा सकते हो दोष हटवाने के लिए। महर्षि संदीपनी था उनका नाम, जो श्री कृष्ण के गुरु थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पहली बार पता चला। तो भाइयों, इस छोटे से रूम को जिसमें हमने कल रात गुजारी है बड़ी मुश्किल से, ये देख लो हमारा ही है, किया कराया है सारा। कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, पर हम निकल रहे हैं फिलहाल के लिए यहाँ से। आपसे मिलते हैं नीचे जाके, लेट्स गो। तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भारत भ्रमण के एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। तो अब समय हो चला है महाकाल की नगरी से निकलने का, पर निकलने से पहले दोस्तों मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर। कल तो नहीं टाइम मिला ऑब्वियसली काल भैरव मंदिर जाने का, तो आज हम काल भैरव मंदिर जा रहे हैं। साथ साथ भैया की कुल देवी हैं यहाँ पर, उनके मंदिर में भी जाएंगे दर्शन करने। फ़िलहाल जा रहे हैं, कुछ खाएंगे। चेकआउट मैंने कर दिया, बैग वैग वहाँ पे रखा नहीं, मुझे सेफ़ नहीं लगा वहाँ पे बैग रखना। नहीं तो अब बैग लेके तो घूमना ही पड़ेगा, जब इतना तामझाम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है काफ़ी देर तक। मेरी बात आज कार्तिक वर्मा भाई से हुई। कार्तिक वर्मा जो 12 ज्योतिर्लिंग पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा, भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो वाली क्लिप देख के आओ। वो आप मैंने शूट करी थी, तो उससे पहले मैंने इंट्रो नहीं करा था, इंट्रो मैं बाहर निकल के कर रहा हूँ। तो वाली क्लिप आप देख कर आओ, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के वहाँ पे मिलता हूँ मैं। लेट्स गो। भाई कल मैं तुम लोगों को बता ही रहा था कि कार्तिक वर्मा भाई हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, उनसे मैं मिला हूँ। और आज मैं मेरा मन नहीं था ब्लॉग में लेने का। मन इन द सेंस ऐसा हो जाता है कि भाई अपनी जो है पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, कुछ दूसरा आदमी ऐसा सोचने लगे। लेकिन फिर मैंने अभी पूछ लिया कि भाई ले लूँ क्या थोड़ा सा, तो भाई कह रहे हैं हाँ भाई कर लो, कोई बात नहीं। तो ये है कार्तिक भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग। जय महाकाल भैया, जय महाकाल। तो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, तुमने देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में, तो क्या ही देखोगे तुम, इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ये पूरी यात्रा का इनका प्रबंध है, जहाँ भी जाते हैं महाकाल के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं होती। और अभी भी 1-1.5 साल की यात्रा बच रही है भैया, कुछ कहना चाहोगे? 1.5 साल भैया, 1.5 साल और लगेंगे। अब मैं यहाँ से निकलूंगा अपने अगले ज्योतिर्लिंग गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, फिर वहाँ से महाराष्ट्र जाऊँगा, 3 ज्योतिर्लिंग करूँगा, फिर महाराष्ट्र से रामेश्वरम से तमिलनाडु बाबा बैद्यनाथ, ऐसे करते हुए केदारनाथ, पशुपतिनाथ। तो पूरे भारत में जहाँ तक होगा, जितने माता महादेव की भक्ति के साथ साथ अगर माता की शक्ति के दर्शन भी होंगे तो कोशिश करूँगा उनके भी दर्शन करूँगा। बाकी सबको मैं अपनी तरफ से जय श्री महाकाल बोलना चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया बस फर्क इतना है हम दोनों में कि मैं कंफर्टेबली कर रहा हूँ और भाई पैदल कर रहे हैं। 11 नंबर की गाड़ी से, 11 नंबर की गाड़ी से, इक्की दुक्की पान की टॉप गियर में गाड़ी आई, शंकर भगवान की बस। ये बढ़िया था। तो बस इतना ही था भाई, हम भी निकल रहे हैं फिलहाल, होटल से आगे बढ़ेंगे और काल भैरव के मंदिर लेके चलेंगे आपको। लेट्स गो गाइस। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू के पराठे खा लिए हैं और आलू के पराठे के साथ ना पेप्सी पी ली, थम्स अप पी ली, तो वो हैवी हो गया थोड़ा मेरे पेट में। अब जा रहे हैं ऑटो। हाँ मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्लीव्स ले लूँ, जो होता है ना स्किन टाइट हाथ, ताकि ज़्यादा काले ना हो जाए, जल ना जाए इनडायरेक्टली। तो अभी दुकान मैं देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। लेकिन टाइट तो यहाँ शायद नहीं मिलने वाली, बट ढूंढेंगे, मिले तो बढ़िया है, नहीं मिले तो देखेंगे फिर क्या करना है। ऑटो लेते हैं, ऑटो ढूंढते हैं, ऑटो लेके चलते हैं फिर आगे की तरफ मंदिरों पे, और तुमको भी दिखा दे। लेट्स गो। ऑटो कर लिया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे भाई के बड़े भाई ने भी कर लिया है साथ में। हाँ भैया कह रहे हैं 5-6 मंदिर करवाएंगे जो गाँव के मतलब उज्जैन के बाहर है ना? उज्जैन के अंदर है कि बाहर है? उज्जैन के बाहर जो 4-5 मंदिर है, मेन 5-6, वो करवाएंगे भैया। तो 600 रुपये बोल रहे थे, पर हमने बोला भैया ने नेगोशिएट करके 500 रुपये करवा दिए हैं, और उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कर लेंगे बात आगे चल के। ठीक है भाई। तो भाई ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये है मेन शमशान घाट, जहाँ से भस्म जाती थी महाकाल को, जो पहले जाया करती थी। अब तो बंद हो गई ना वो, अब बंद हो गई भाई। बाकी तुम देख सकते हो, भैया घुमा रहे हैं हमको, सारी चीज़ें बता रहे हैं, एज अ गाइड बने हुए हैं। बाकी ये क्या है, ये नाला है, क्या है ये? रामघाट है, पूरा रामघाट। ये नाला है, ये नदी है भाई। नदी की हालत वैसे ख़राब है, पर ये वही शिप्रा नदी है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था ना, कि श्रीखर ने जाके फिर यहाँ पर जाके तप करना शुरू किया था, शिव जी का नाम जपना शुरू करा था। कल जो मैं तुमको स्टोरी सुना रहा था ज्योतिर्लिंग के बारे में, अगर तुमने नहीं देखा वो व्लॉग जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो सब ऐसे इररिलेवेंट सा लगने लगेगा सब कुछ। लेट्स गो। बाकी भैया रोक लेते हैं कहीं ना कहीं, तो ये बढ़िया चीज़ है।
कि रोक के दिखाते रहते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है। बाकी वहाँ पर अभी भी चिता जल रही है भाई किसी ना किसी की। ओम शांति। तो भाई ये हम अपना पहला मंदिर पहुँच गए हैं, गढ़कालिका मंदिर, जो भैया की कुल देवी भी हैं। और हमने जो चप्पल जूते हैं वो रख दिए ऑटो में, और बाहर निकल के जैसे ही चला भाई मेरे पैर जल गए भाई बहुत गंदे तरीके से। बट फिलहाल मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, स्टॉल यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और मंदिर के अंदर आए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अब दर्शन कर रहे हैं। बाकी मैं तुम्हें माता दिखा देता हूँ। ये गढ़कालिका माता मंदिर से तो बाहर आ गए हैं। ये देखो यहाँ से एंटर, ये वैसे बाहर निकलने का द्वार है, प्रवेश द्वार उस तरफ है। लोगों को ज़्यादा पता नहीं है तो कहीं से भी एंटर कर रहे हैं, कहीं से भी एग्जिट कर रहे हैं। अब हम इस तरफ जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में, गणेश जी से आशीर्वाद लेने। श्री गणेशाय नमः। और भाई इतनी ज़्यादा गर्म है ना ज़मीन, इतनी ज़्यादा गर्म है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पैर जल गए हैं ना भैया, छाले पड़ जाएंगे मेरे तो। भाई बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, इधर तो पक्का जल गए पैर मेरे तो। भागना पड़ रहा है दोस्तों। पहुंच गए बस, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। पहुंच गए एकदम, भागते जाओ। होटल पे इधर ही बुलाया ना? हाँ उसने बोला था कि यही आ जाऊँगा। हेलो भाई पैर जल गए। ये देखो भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमारे हो गए हैं दर्शन। अब निकल रहे हैं बाहर, ऑटो वाले को कॉल करते हैं। पैर जल गए बस, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। आपके नहीं हो रहा पैरों में दर्द? ऐसा कहते हैं कि अगर तुम महाकाल की नगरी में आए और तुमने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो फिर तुम्हारा आना असफल हो जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, और मैंने भी प्रसाद ले लिया है। ले भाई का यहाँ पर गाड़ी तो बहुत भीड़ है। हाँ भीड़ बहुत है भैया, और भीड़ के साथ साथ धूप तो बहुत ही गहरी है, ऊपर से पैर और जल रहे हैं। जल गए भाई, पैर जल गए आज बहुत ज़्यादा। अभी चल रहे हैं अंदर, फिर बात करें। भाई अभी तक 3 मंदिरों में गए हम, और सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे भैरव बाबा पे ही मिली है। और यहाँ पर लोग दारू भी चढ़ा रहे हैं भैरव बाबा पे। मी अजून लाईनीत आहे, दर्शन झालं नाही। ऐक ना, मी काय बोलते मम्मा, चल ठीक आहे, चल घेऊन टाक। मी इथे तिकडे लाइन लग रही है भाई, बहुत तगड़ी है। लो मंदिर के अंदर का सीन देख लो। ये अंदर इतना कूड़ा कर रखा है, देख रहे हो तुम? प्लास्टिक की बोतल ही बोतल है भाई। भाई ये इधर से मंदिर के अंदर हम होके आए हैं। पूरा जितना भी हमारा हुआ ना सब लाइन से लग के ही हुआ। कहीं पर भी ऐसे नहीं हुआ कि हम स्कैटर हो गए हों। जहाँ पे हम लगे थे लाइन में और जहाँ तक हमारे दर्शन हुए सब जगह लाइन लगी हुई थी। और भाई मतलब इतने दुर्लभ दर्शन है कि प्रसाद भी हमारा ठीक से ग्रहण नहीं किया है ना। भाई इसमें से 2-3 फूल निकाल दिया, उधर भगवान पे चढ़ा दिए, ऐसा हुआ है वहाँ पे। तो 1-2 सेकंड की दर्शन हो रहे हैं सबके, और सबको आगे निकाल देते हैं। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं और काल भैरव हैं, वो उज्जैन की रक्षा करते हैं। तो अगर तुम महाकाल के मंदिर पे जाते हो, मतलब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, तो काल भैरव के दर्शन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पर वहाँ पर अब ऐसा सीन है कि आज वीकेंड है, तो वीकेंड में हम जहाँ लाइन में लगे ना, और जहाँ तक हमारे दर्शन हुए वहाँ तक हम लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 1.5-2 घंटे हम लाइन में लगे रहे, और मात्र 1 सेकंड के दर्शन हुए। उसमें से सामने से देख के हमको साइड में निकाल दिया। बट फिलहाल वहाँ से निकल के हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर में। मंगलनाथ मंदिर को कहा जाता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही, विश्व में बल्कि एक ही मंगल का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें मंगल दोष हटाना है ना, बेसिकली जो मांगलिक होते हैं वो यहाँ पर आके पूजा करवा सकते हैं, तो तुम्हारा दोष हट जाता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। अभी जाएंगे, दर्शन करेंगे वहाँ पर। आ जाओ।
भाई इधर मंगलनाथ मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। उधर कौन सा मंदिर है ये वाला? ये मंदिर थोड़ी है, रसीद काउंटर है। अच्छा उधर है, हाँ तो उधर मंदिर है। बाकी यहाँ पर नदी बह रही है भाई, ये देख सकते हो। तो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आपका मंगल दोष है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। पूजा वूजा करवा रहे हैं यहाँ पर, रसीद कटवानी पड़ती है पूजा करवाने के लिए, और फिर तुम्हारी पूजा हो जाती है। और पता नहीं फिर वो मंगल दोष हटता है या नहीं, बट पैसे दे के पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर आप पूजा करवा सकते हो। ये देखो पूरा हवन ववन होता है दोष हटाने के लिए। देवता से प्रार्थना करो, जितने भी रोग पीड़ा यहाँ पर सब आप करवा सकते हो। पर्ची कटवानी पड़ती है, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, ये लिखी है यहाँ पर, ये तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर आके पे करके पूजा करवा सकते हो दोष हटवाने के लिए। ये ऐसे अब यहाँ से निकलना है नीचे की तरफ, लेट्स गो। बाहर से देख सकते हो कितना क्रेजी लगता है भाई आर्किटेक्चर मंदिर का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो अब हमारा चलने का समय हो चुका है, और जिस मंदिर पे अब हम जा रहे हैं उसके बारे में मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा। बट मेरे को आज पता चला कि ऐसा भी एक मंदिर है, या फिर ऐसे भी एक इंसान थे एक्चुअली। मुझे आज पता चला इस बारे में, वो भी भैया ने मुझे बताया। तो अभी उसी वाले मंदिर पे जा रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा था भाई कि ये तो मेरे को आज पहली बार पता चला है कि जिस जगह पर अब मैं आया हूँ ना, ये श्री कृष्ण का शिक्षा स्थल है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना सारा ज्ञान अर्जित करा था। तो उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। चप्पल कहाँ निकालनी? चलो ना अंदर देख लेंगे। जूता स्टैंड है ना यहाँ पे? हाँ चलो, यहाँ पे जूता स्टैंड है, जूता रख देते हैं, फिर चलेंगे हम। यहाँ पर श्री कृष्ण की पाठशाला है इस तरफ, और ये है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। पर भाई भारत भ्रमण में मेरे को मतलब मॉनेटरीली कोई फ़ायदा हो ना हो, बट आज मुझे पहली बार ये पता चला कि श्री कृष्ण ने भी ज्ञान अर्जित करा था। ये जो कुंडेश्वर महादेव है ना, इसमें जो नंदी जी हैं वो स्टैंडिंग नंदी जी हैं, जो पूरे भारत में एकमात्र एक ही स्टैंडिंग नंदी है ना। हाँ जी, देखे दर्शन कर लिए हैं बाहर आगे, बट ऐसे धक्का मुक्की चल रही है यहाँ पर भी, कोई प्रॉपर फॉलो नहीं करता लाइन वाइन, अब धक्का वक्का करके ही चले जाते हैं। महर्षि संदीपनी था उनका नाम, जो श्री कृष्ण के गुरु थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पहली बार पता चला भाई। तो बात ये है, तो कहीं तुम बोलो कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ है क्या है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। लो भाई ये वो आश्रम है जो डिपिक्ट करता है, जो 14 विद्या भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी, वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं पेंटिंग्स के थ्रू। थियोलॉजी धर्मशास्त्र सीखा था, इथमोलॉजी सीखी थी, निरुक्त, ये देखो भाई, ये वो ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, छंद शास्त्र, टीचिंग, शिक्षा, डील्स विद मेडिसिनल हर्ब्स, आयुर्वेद प्रधान भी श्री कृष्ण ने सीखा था भाई। म्यूज़िक भी सीखा था, ले भाई, संगीत प्रधान, यज्ञ भी सीखा था, फायर अग्नि प्रधान सीखा था। ओ भाई क्या प्यारा है। तो बहुत ज़्यादा थकने के बाद मैं और भैया बैठ गए हैं यहाँ पर पेड़ की छाँव के नीचे। इसको अष्टमी नवमी दशमी, ये तो ये बोलता रहेगा, इतना मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ व्लॉग में। तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर बैठ के, अभी निकल जाएंगे। बोलते हैं कि इस मंदिर में 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। मैं तो करके आ गया दर्शन, ऐसे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा था तो नहीं करके आया। बाकी तुम चेकआउट कर सकते हो। देखो ये पेड़ देख रहे हो इतना ऊपर, अरे पीछे क्या प्यारा पेड़ है भाई। आश्रम को हम कर चुके हैं अलविदा, मतलब गुरुकुल को अलविदा करके अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। आज के हमारे 3, 4, 5 जितने भी यहाँ पर मेन स्पॉट्स थे या मेन मंदिर थे, सब हमने कवर कर लिए। और हो सकता है मैंने सारे भी दिखा दिए हों तुम्हें, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ अब कितने हुए, क्योंकि सुबह से घूमे जा रहा हूँ तो मेरा दिमाग कम चल रहा है अब। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं वहीं पर जहाँ से भैया ने उठाया था, और वहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कहाँ पर निकलना है। लेट्स गो। तो भाई भैया के जाने का समय हो चुका है, तो भैया को हम छोड़ रहे हैं हरी फाटक पे, और मुझे तो आगे निकलना है इंदौर के लिए। तो यहीं तक का सफ़र था, हो सकता है होपफुली हम आगे किसी ट्रिप पे मिले। बाय, फिर मिलेंगे। सिद्धेश भैया का नाम, मैं भैया का नाम नहीं ले पा रहा था। जय महाकाल भैया, बाय। चलो भैया। भाई इंदौर की बस में चढ़ गया हूँ मैं फ़िलहाल, जल्दी से फटाफट से उन भैया ने इंदौर के लिए छोड़ दिया, और इंदौर जाके अब आगे की प्रक्रिया करने वाले हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए वहीं से मुझे बस मिल जाएगी। तो यहाँ से इंदौर 48 किलोमीटर है,
तो यहाँ से निकलेंगे, फिर आपसे आगे चल के बात करेंगे। लेट्स गो। Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable and so. तो भाई मैं लैंड कर चुका हूँ इंदौर में। वो बस वाले ने थोड़ा सा दूर छोड़ दिया बस स्टैंड से, और यहाँ से मुझे पकड़नी है ओमकारेश्वर के लिए बस। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सुबह से घूमे जा रहा हूँ, मैंने 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया इस वजह से। और मैंने सुना था ना इंदौर को द क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है, तो यहाँ पे आके मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ कि ये क्लीनेस्ट सिटी है किस वजह से, समझ रहे हो भाई। रोड पे ना कहीं पर भी छोटा मोटा भी, भाई वो दिख गया उधर कचड़े का ढेर लगा हुआ है उधर, पर उसको छोड़ के रोड पे कहीं पर भी तुमको थोड़ा बहुत भी कचरे का कोई ढेर नहीं दिखेगा। जैसे हमारे नोएडा दिल्ली की तो खैर क्या ही बात करूँ, हमारे नोएडा में दिख जाता है ना छोटे मोटे ढेर कूड़े कचड़े के, वैसे यहाँ पर नहीं है भाई। यहाँ पर बिल्कुल क्लीन रखते हैं भाई सब। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ ताकि बस ले सकूँ। भाई कई बार चीज़ें ना हाथ से इतनी ज़्यादा बाहर चली जाती हैं कि फिर संभालने में भारी हो जाती हैं। तो कल रात में इंदौर से निकल तो गया था टाइम से, तो ऐसा लग रहा था कि भाई 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट वो जो जाम लगा हुआ था ना, जाम की वजह से मैं रात को 1 बजे पहुंचा, 12:30, 1 बजे पहुंचा। और फिर 12:30, 1 बजे तो यहाँ पे धर्मशाला और जो रहने की जगह है, आश्रम वाश्रम सब बंद हो जाते हैं। रात को वो सब बंद था बिल्कुल, सब कोई था नहीं, ना परिंदा था ना परिंदे की जात थी। तो फिर ये एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था बेचारा, मारवाड़ी राजा रेस्टोरेंट। और कल रात तुम्हारे भाई ने पहली बार टेबल पे बिताई है। यहाँ सोया हूँ कल रात में, लिटरली यहाँ सो के अभी वो बंदा उठा के गया है मुझे कि भैया उठ जाओ, मंदिर चले आओ। मैं फिर उठा हूँ तो अभी जाके मैं ढूंढूंगा पहले धर्मशाला, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा। लेट्स गो। तो भाई बहुत मेहनत क्या, बहुत ज़्यादा चलने के बाद ना मैंने एक रूम ले लिया है। और ये रूम भी मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं सिर्फ सो सकूं, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। एक मेरे को पूरा 2 दिन हो जाता बिना सोए ठीक से। तो मैंने ये रूम ले लिया है, देखो यहाँ पर रूम दिख जाएगा, पंखा है, बहुत गंदा सा रूम है वैसे, बस इसी वजह से लिया है कि मैं बस सो जाऊँ किसी तरह अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है भाई। और इस वाले व्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वन गाइस। अगर पहुंच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम मिलेंगे आपसे अगले तड़कते भड़कते से व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइस।